अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोदी सरकार के झूठे और खोखले शाइनिंग इंडिया का गुब्बारा आज दुनिया के सामने फट चुका है। जो मोदी हुकूमत 24 घंटे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है, अपने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानी का सहारा लेती है और दुनिया भर में ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहती है, आज उसी के अपने दारुल हुकूमत नई दिल्ली की सड़कें मोदी मुखालिफ नारों से गूंज रही हैं। जेंजी लाखों की तादाद में सड़कों पर आ चुकी है। मोदी हुकूमत जो हमेशा दूसरों के घरों में झांकती है, आज अपने ही मुल्क के पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार और एक शफाफ तालीमी निज़ाम देने में मुकम्मल तौर पर नाअहल साबित हो चुकी है। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। नाज़रीन, नई दिल्ली की सड़कों पर मोदी हुकूमत का फॉशिस्ट और आमराना चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया ने देख लिया। मोदी की तीसरी मुद्दत हुकूमत का ये सबसे बड़ा अवामी और सियासी बहरान बन चुका है। कॉकरोच जनता के बैनर तले भारतीय तारीख में पहली बार CJP पार्टी के नौजवानों ने पार्लियामेंट का घेराव किया है। भारत में तालीमी इम्तिहानात के पे दर पे पेपर्स लीक होने और मोदी के वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की करप्शन के खिलाफ ये नौजवान सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन जब इन मासूम तलबा ने अपने मुस्तकबिल का सवाल किया तो मोदी सरकार ने जमहूरी मुकालमे के बजाय उन पर बदतरीन लाठी चार्ज करवाया, आंसू गैस के शेल फेंके और 100 से ज़ायद तलबा को शदीद ज़ख्मी कर दिया। यहाँ तक कि मोदी हुकूमत के इस जुल्म के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाले लद्दाख के मशहूर सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक को भी ज़बरदस्ती हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोदी हुकूमत का हमेशा से वतीरा रहा है कि जब भी दाखिली महाज पर वो नाकाम होती है, वो अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है और अपनी नाम नहाद गोदी मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलती है। लेकिन मोदी जी, अब आपका ये चूरन बिकने वाला नहीं है। आपका अपना निज़ाम अंदर से कितना खोखला है और उसकी गवाही खुद भारत के सरकारी एदाद व शुमार दे रहे हैं। इंडिया में इस वक्त नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह तकरीबन 15.2% तक जा पहुंची है। यानी हर दूसरा पढ़ा लिखा भारतीय नौजवान डिग्री हाथ में लिए सड़कों पर धक्के खा रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गिरकर 54.4% कम तरीन सतह पर आ चुकी है। मोदी सरकार ने चंद गिनती के कारपोरेट माफिया और अपने दोस्तों को नवाजने के लिए पूरे मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है, जिसके खिलाफ अब ये तहरीक गोदी मीडिया के लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर रही है। आलमी मीडिया जैसे BBC और CNN मोदी हुकूमत की इस बुज़दिली को बेनकाब कर रहे हैं। मोदी जो खुद को एक ताकतवर लीडर बनाकर पेश करते हैं, इस पूरे बहरान पर चुप साधे बैठे हैं और नौजवानों के सवालों का जवाब देने से भाग रहे हैं। एहतजाज को दबाने के लिए तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं और नई दिल्ली की मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिए गए हैं ताकि नौजवान पार्लियामेंट तक ना पहुंच सके। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है। भारतीय नौजवान का वाज़ेह कहना है कि मोदी के लाठी और गोली के हथकंडे अब इन्हें नहीं डरा सकते। तो मोदी जी, पाकिस्तान पर उंगलियां उठाने से पहले ज़रा अपने घर के हालात देख लें। जो हुकूमत अपने ही मुल्क के 16 और 18 साल के बच्चों पर आंसू गैस चलाती हो और जो हुकूमत सवाल पूछने वाले तलबा को एंटी नेशनल या दहशतगर्द करार दे देती हो, इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बोलने का कोई इखलाकी हक नहीं है। मोदी सरकार का ये गरूर अब टूट रहा है, क्योंकि तारीख गवाह है, जब किसी मुल्क का नौजवान सड़कों पर निकल आता है तो बड़े से बड़े आमरों और फाशिस्टों के तहत ताज हवा में उड़ जाते हैं। मोदी की नफ़रत की सियासत अब खुद उनके गले का फंदा बन चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।